वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं अध्याय 8। ठीक है, तो देखिए अध्याय 8 क्या है? द्विपद प्रमेय। नाम से ही समझ आ रहा होगा, द्विपद प्रमेय यानी कि दो पदों का प्रमेय। ठीक है, तो देखिए दो पद, तो सपोज पहला पद अगर x है तो दूसरा पद y। ठीक है, दो पद कैसे होगा? बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा तो दो पद हुआ। ठीक है, पहला पद दूसरा पद, ये दोनों पद का प्रमेय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जब ये दो पद होगा, इसका घात अगर 0 होगा, ठीक है, इसका घात अगर 0 होगा तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी का घात, x का घात अगर 0 हो तो 1 आता है, या 50 का घात भी अगर 0 हो तो 1 आता है। किसी भी का घात, किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो x प्लस वाई का घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, ये हमें पता है। दूसरा, अगर x प्लस वाई का घात 1 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा इसका मान? तो x प्लस वाई ही होगा, सिंपल। ठीक है, अब x प्लस वाई का घात 2 हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही x प्लस वाई का क्यूब घन, इसका भी सूत्र है अपने पास, एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एक में x का स्क्वायर रहेगा, एक में y का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हमें क्यूब वाला भी फॉर्मूला पता है, लेकिन x प्लस वाई का पावर 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमको x प्लस वाई का पावर 3 गुना x प्लस वाई ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान ये, फिर उससे पूरा गुना x प्लस वाई को गुना कर सकते हैं, तो x प्लस वाई का पावर 4 आ गया। ठीक है, फिर वैसे ही 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज x प्लस वाई का पावर 10 हो गया तब कैसे करेंगे? तब तो बहुत ज्यादा गुना करना पड़ जाएगा। ठीक है, 10 है तो फिर 4 गुना 3 गुना 2 ऐसा करना पड़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका एक थ्योरम बना हुआ है, ठीक है, जिसे प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमेय क्या होगा? देखिए द्विपद प्रमेय सूत्र, ये सूत्र को ध्यान से देखिएगा, याद रखना है, क्योंकि प्रश्नावली 8.1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई, ये तो दो पद हो गया, पहला पद x दूसरा पद y, इसका घात को हम n मान के चलते हैं। ठीक है, सपोज n होगा तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? समीशन, जिसको सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, r बराबर 0 से लेके n तक जाएगा, r का मान, ठीक है, 0 से लेके n तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? NCR x का पावर n माइनस r y का पावर r। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र, तो इसे हमें याद रखना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। x प्लस वाई का पावर n ये है, तो समीशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक जाएगा, NCR होगा, x का पावर कम होते जाएगा यानी कि n से r घटते जाएगा। ठीक है, तो x का पावर n माइनस r और y का पावर r ये होगा। ठीक है, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको याद रख के चलना होगा। जब हम प्रश्न बनाएंगे तो ये सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जब प्रश्न बनाऊंगा तब इसका ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नावली 8.1। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का प्रश्न में हमें प्रसार निकालना है। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसका द्विपद प्रमेय का सूत्र का उपयोग करके इसका प्रसार करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या है? द्विपद प्रमेय का सूत्र क्या है? x प्लस वाई का पावर n। अगर ये होता है तो सूत्र क्या होता है? सिग्मा r बराबर 0 से लेके n तक NCR x का पावर n माइनस r y का पावर r, ये सूत्र है, हमें पता है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र को इंप्लीमेंट करना, उपयोग करना भी सिखाऊंगा, बहुत इजी है। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें x 1 दिख रहा है तो मैं इसको 1 कर लेता हूं, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, लेकिन इस प्रश्न को मैं और क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2x
का पावर 5। मैं ऐसा लिख सकता हूं ये प्रश्न को, क्यों? देखिए ये माइनस को मैं अंदर कर लिया, सामने प्लस कर लिया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो इसका मतलब तो यही होगा। अब इससे हमें मिला क्या कि x का मान 1 हो गया और y का मान -2x हो गया। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला लगाते हैं, तो बराबर समीशन r बराबर 0 से लेके n तक जाएगा। n का मान क्या है? 5, तो ये हो गया 5। n का मान क्या है? 5c r 0 से लेके जाएगा, उसको मैं अभी समझाऊंगा वो प्रसार कैसे होगा। ठीक है, समीशन खुलेगा तो 0 से लेके n तक जाएगा। n क्या है? 5, यानी 0 से लेके 5 तक जाएगा। x का मान क्या है? देखिए x का मान 1 है, तो x का मान 1 हो गया और n क्या है? 5, तो 5 माइनस r y का पावर r, यानी y का मान क्या है? देखिए -2x का पावर r। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो देखिए क्या होगा। इस सिग्मा को खोलना है, इस समीशन को। ठीक है, तो r 0 से लेके हमें n तक जाना है, तो n क्या है? 5, यानी कि 5 तक जाना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं r, तो 5c0। सबसे पहले r की जगह 0 लगाते जाएंगे। ठीक है, एक साइकिल हो गया 0 का। ठीक है, देखिए पूरा। अब मैं क्या करूंगा, 0 के बाद 1 बढ़ेगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा, तो r की जगह अब 1 लगाएंगे, प्लस समीशन सिग्मा मतलब प्लस होता है, तो प्लस 5c1 1 का पावर 5 माइनस 1 माइनस 2x का पावर 1। ये दूसरा साइकिल कंप्लीट। अब तीसरा पावर 2 के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए 5c2 1 का पावर 5 माइनस 2 माइनस 2x2। अब देखिए फिर तीसरा साइकिल 5c3 1 का पावर 5 माइनस 3 माइनस 2x का पावर 3। फिर अब r का पावर 4, यानी 5c4 5 माइनस 4 माइनस 2x का पावर 4। अब लास्ट आया n का मान क्या है? 5, तो जैसे हम यहाँ पे n का मान 5 है, तो पांचवा लास्ट साइकिल होगा 5c5। ये जब 5c5 जब NCN हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे का मान, तो लास्ट रहेगा। ठीक है, 1 का पावर 5 माइनस 5 माइनस 2x का पावर 5। अब इसे हम हल कर देते हैं आगे। तो देखिए 5c0 क्या होगा? हमको पता है कि NCR का मान कैसे निकालते हैं? NCR का मान फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r माइनस n माइनस r, ये हमें पता है। तो ठीक है, NCR के जगह n क्या है? 5 और r क्या है? 0। ठीक है, तो n की जगह हम रखते हैं 5, फैक्टोरियल 5 अपॉन r की जगह फैक्टोरियल 0 और 5 माइनस 0। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? 0 नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो गया। 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 5। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, इसका मान 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 5c0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो गया। फिर 1 का पावर 5 क्या होगा? 1 ही होगा, तो 1 गुना 1। फिर माइनस 2x का पावर 0 क्या होगा? किसी भी का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, यानी कि तीनों का अगर गुना करूंगा तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया? 1 हो गया इसका मान। फिर प्लस 5c1, तो 5c1 क्या हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 5 है ना, n अपॉन फैक्टोरियल r, यानी कि 1 और 5 माइनस 1, क्योंकि n माइनस r होता है, तो क्या हो जाएगा? 4। तो फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही होता है, तो 1 अगर गुना होगा तो यही आएगा। ठीक है, तो 1 को मैं हटा सकता हूं। अब देखिए फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 4 क्या होगा? तो फैक्टोरियल 5 मतलब क्या होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही होता है। और फैक्टोरियल 4 क्या होगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही होता है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, हमें याद रखना होगा, अगर कोई सा भी बड़ा नंबर का फैक्टोरियल है 8 और नीचे में अगर कोई छोटा नंबर का फैक्टोरियल है, जैसे फैक्टोरियल 7, ठीक है, तो हम अगर इस फैक्टोरियल 8 को ओपन करेंगे तो 8 गुना फैक्टोरियल 7 हम ऐसा लिख सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो भी नंबर होगा वो 7 गुना 6 गुना 5 करके 1 तक जाएगा, जो कि फैक्टोरियल 7 का मान होता है। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 7 को काट सकेंगे। तो इसी प्रकार यहां भी होगा, फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 4 क्या होगा? फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकूंगा? 5 गुना फैक्टोरियल 4, है ना। फिर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकूंगा? 5।
तो 5c 1 की जगह आ गया 5 और 1 का पावर 4 क्या होगा 1 ही होगा। -2x का पावर 1 क्या होगा -2x ही होगा। अब आगे हल करेंगे प्लस 5c2 क्या होगा तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 क्या होगा 3। फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकूंगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये क्यों लिखा फैक्टोरियल 3 क्योंकि मेरे को फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 को काटना था। ठीक है फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 तो 2 1 जा 2 2 जा 4 5 2 जा 10 तो 5c2 क्या हो गया 10 हो गया। अब 1 का पावर 3 क्या होगा 1 -2x का पावर 2 तो देखिए ये क्या हो जाएगा -2 का पावर 2 ये तो हो जाएगा 4 और माइनस हट जाएगा क्योंकि जो घात है वो सम संख्या है और x का पावर 2 ये रह जाएगा। अब आगे इसको हल करते हैं 5c3 क्या होगा 5c3 भी 10 होगा। ठीक है देखिए चेक कर लेते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 दूनी 10। ठीक है तो इसके जगह मैं 10 लिख लिया और 1 का पावर 2 क्या होगा 1 ही होगा। फिर देखिए यहां पे विषम संख्या है घात में तो माइनस रहेगा और 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा तो 2 का पावर 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ये हो गया 8 -8 और x का पावर 3 ये रहेगा। फिर धन 5c4 तो 5c4 क्या हो जाएगा अगले लाइन में लिखता हूं 5c4 ये क्या होगा तो देखिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 क्या होगा 1 तो फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कट गया बचा क्या 5 तो इसके जगह मैं लिख सकता हूं 5 1 का पावर 1 क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए यहां पे विषम संख्या नहीं है सम संख्या है घात में तो माइनस क्या होगा हट जाएगा और 2 का पावर 4 तो 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 16 और x का पावर 4। अब 5c5 क्या होता है 1 होता है। देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 क्या होगा 0 फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया 1। ठीक है सॉरी इसका मान क्या होगा 5c5 का मान होगा 1 तो इसकी जगह मैं 1 लिख लिया 1 का पावर 0 क्या होगा 1 -2x का पावर 5 क्या हो जाएगा देखिए यहां पे विषम है घात में इसका मतलब माइनस रहेगा और 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा 32 तो ये हो गया 32 और x का पावर 5। इसे हम फाइनली हल कर लेते हैं तो 1 प्लस 5 इंटू 1 5 इंटू -2 तो क्या होगा -10x तो ये हो गया -10x 10 इंटू 1 10 10 इंटू 4 क्या होगा 40x स्क्वायर प्लस 40x स्क्वायर। अब देखिए यहां माइनस है तो -8 गुना 10 -80x घन। अब देखिए 5 एकम 5 16 पंचे 80 80 का प्लस में होगा 80 गुना x का पावर 4 यहां माइनस है तो माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा और क्या हो गया 32x घात 5। ठीक है तो देखिए ये रहा उत्तर। ये इसको हम बोलेंगे कि 1 - 2x पावर 5 का प्रसार है।